नमस्कार दोस्तों। आज सभी पत्रकार शारदा सागर जो है नदी उसका जल स्तर बढ़ने से कटान का कवरेज करने आए हुए थे गांव में। जैसा कि गांव में पानी भी भर चुका था और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में हमारे पत्रकार साथियों की पूरी टीम पहुंची हुई थी चंदिया हजारा गांव। पूर्णपुर तहसील क्षेत्र में यह गांव आता है, जिसमें शारदा नदी में अधिक पानी छोड़े जाने के कारण पानी का जल भराव गांव में, जिसके चलते हमारे सभी पत्रकार साथियों ने आज जो है जल भराव हो जाने के कारण सभी ने अधिक जल में घुसकर कवरेज किया। ऐसे में हम अपने पत्रकार साथियों से बात करवाएंगे। हमारे साथ हैं अरविंद, ये बात करते हैं। नमस्कार जी, मैं अरविंद मिश्रा समाचार नेशन से स्वागत करता हूं आप सबका। और अरविंद मिश्रा जी, जैसा कि आज हमारी पूरी टीम जी गांव चंदिया हजारा में कवरेज करने के लिए पहुंची थी जी, आपका क्या कहना है? जैसे कि वहां पे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना, जिस हिसाब से वहाँ पे लोग रह रहे हैं और जिस हिसाब से आज हम लोग गए हैं जी हम गए थे और हमारे साथ में हमारे दिनेश भाई, हमारे राम गोपाल भाई साहब और आप और हम और बाकी 2-4 ग्रामीण और गए थे जी। लेकिन जिन परिस्थितियों में हम लोग गए थे, हम लोगों ने देखा है हम लोगों ने पैंटें उतार के, निकर पहन के हम लोग पानी घुस के जिस तरीके से गए हैं, लगभग कितना जल भरा होगा? कम से कम मेरे हिसाब से तो यहाँ तक जल भराव की स्थिति थी। अच्छा, और यदि थोड़ा सा और आगे जाते तो हमारे हिसाब से कमर तक जल भराव था जी। तो आज हमने ये देखा है कि वाकई में ग्रामीण किन परिस्थितियों में जीने को वहाँ पे मजबूर हैं। आखिर शासन क्यों नहीं सुन रहा है इनकी और क्यों नहीं ध्यान दे रहा इस ओर? ऐसे सवाल ये उठता है कि जो के जी आराम फरमाते हैं, ऐसे ग्रामीणों में परेशानी का सामना कर रहे हैं। देखिए, ऐसे अधिकारियों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एसी का मजा लेते हैं। और हमारा देखिए मीडिया का काम है सच को दिखाना, सच को उजागर करना। हम लोगों ने आज वो तस्वीर उजागर की है कि कुछ देर पहले अभी सुनने में आया था कि सुबह कुछ अधिकारी ट्रैक्टर ट्राली पे बैठ के गए, ट्रैक्टर पे बैठ के गए थे। जी। लेकिन आज हमारी यूनिट जो है कभी पैदल भ्रमण किया है। कभी उन अधिकारियों ने पैदल चलना नहीं जाना और ग्रामीणों के ट्रैक्टरों की मदद से उसका कारण है देखिए, उनको शासन से तनख्वाह मिलता है जी, रिलैक्स करने के लिए नहीं मिलता है, पेट्रोल खर्चा, डीजल खर्चा सब मिलता है। वो क्यों जाने लगे? बिल्कुल। उनको जनता के दुख दर्द से क्या मतलब है? जिसको अपने घर में दुख दर्द का एहसास नहीं है, वो जनता के दुख दर्द का एहसास कैसे उसको होगा? बताइए आप। जी बिल्कुल। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अन्यथा आपको मुंह की खानी पड़ेगी और हम जो दिखाएंगे सत्य दिखाएंगे और जो होगा वो सत्य लिखेंगे। किसी के दबाव में हमारी टीम काम नहीं करती है और ना ही कभी करेगी। और ऐसे में हमारे पत्रकार साथी राम गोपाल भाई भी हैं, आइए हम उनसे भी बात करेंगे। हमारी टीम जो है चंदिया हजारा गांव पहुंची थी। पूर्णपुर तहसील क्षेत्र में गांव लगता है। लगातार शारदा का पानी जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहेंगे कि मेन चीज़ है कि जो शासन द्वारा जिसके घर में पानी भरा, जिनके घर में चूल्हे नहीं जले हैं, क्या हुआ, चूल्हे नहीं जले हैं, उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई जाए जी। उसके बाद में उनकी और व्यवस्था भी की जाए। घर में पानी भरा हुआ है और पानी थोड़ा नहीं जी। आज हम लोग गए तो कम से कम मोटी जांग से कुछ बच्चे अपने घरों पे नहाते हुए भी आंगनों में दिखाई दिए। इतना जल भरा हो गया है, ऐसा लग रहा था कि स्विमिंग पूल हो। भाई हम लोग जब गए थे तो हमारे एक पत्रकार साथी, एक नहीं सभी लोग पैंट पहने हुए थे, तो भीगते हुए गए भाई। तो सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, असहाय लोग हैं, जो उनकी मदद की जाए हर संभव जो हो सके। लगातार ऐसे में किसानों की भूमि भी कटान हुआ है, काफी लोगों का नुकसान हुआ है और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और कटान हो रहा है लगातार। ऐसे में कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। देखिए, यदि ऐसा ही चलता रहा, प्रशासन यदि ऐसा ही सोता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ के ग्रामीणों को पलायन करना पड़ेगा जी। और जिस हिसाब से हम लोग आज वहाँ पे देख के आए हैं, पानी भरा हुआ है,
जल भराव की समस्या है, लोग बेचारे छतों पे खाना बनाने को मजबूर हैं, कोई अपने मंदिर में शरण लिया हुआ है, ना ही तो वहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम पहुँची है, ना ही दवा की कोई व्यवस्था है, ना ही उनको खाने के पैकेज दिए गए हैं और ना ही उनके लिए कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं अभी तक। वहीं अधिकारियों से का फर्क होता है। कागजी कार्रवाई करने में तो अभी मैं कुछ लिख दूं, लिखने से कुछ नहीं होता है, जो दिखता है वो सत्य होता है। और जो हमारे दर्शक सभी चैनलों पे देखेंगे, उस खबर को देखिए, उसमें सच्चाई है और जो सच्चाई आज हम लोग देख के आए हैं वो सच्चाई है। अब अधिकारी तो अपने घरों में बैठे, उनका कहना हम लोग जैसा उन्होंने कह दिया हमने मान लिया। दिनेश पत्रकार हैं हमारे, दिनेश सक्सेना जी, उनसे भी बात करते हैं। आइए। चंदिया हजारा जी। तो लोगों के घरों में जल भराव बहुत अधिक हो गया है। बच्चे जो हैं स्विमिंग पूल की तरह अपने घर के आंगनों में जो था स्नान कर रहे थे। जी, जैसा कि आयुष जी साहब बता रहे हैं, आज मैंने खुद वहाँ जाके स्वयं देखा, वहाँ के ग्रामीण कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं उसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं जी। कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब बस से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। बदतर जिंदगी जी रहे हैं आयुष जी। और हमारे ये बाढ़ खंड के जो कई जो है अपने पूरनपुर तहसील क्षेत्र में हजारा गांव, जो हजारा क्षेत्र है उसमें कई ऐसे गांव हैं जहां पर जो है बाढ़ के चलते पानी भर जाता है और लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और काफ़ी सारी गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो ख़त्म हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जी आयुष जी, आपने सही कहा, क्योंकि जल स्तर ज़्यादा अधिक बढ़ गया है, आवागमन बंद हो गया है। कभी कभार गर्भवती महिलाओं को सुविधा नहीं मिल पाती है क्योंकि वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। एम्बुलेंस जब नहीं पहुँच पाती तो पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। पेशेंट अस्पताल तक नहीं जा पाता है, इसीलिए वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। जी। एक बात आपसे, आज हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने वहाँ पे जाके सर्वे किया है। इसी तरीके से एक बार घुटनों के मतलब कमर तक पानी में घुस के एक बार वहाँ पे जाकर सर्वे करें, मच्छरों में जो जिस तरीके से वहाँ के ग्रामीण अपना जीवन जीने को मजबूर हैं, एक बार एक रात वहाँ पे सो के दिखाएं। मैं मान जाऊँगा कि आप वाकई में अधिकारी हैं। एक रात उनके साथ गुजार के देखिए, एक दिन उनके साथ गुजार के देखिए। हम लोग जिन परिस्थितियों में गए थे, आप कपड़े देख सकते हैं पूरा मिट्टी से सने हुए हैं, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं जाते वहाँ पे? जाते हैं, खाना पूर्ति करके चले आते हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी भी गए थे हमारे साथ में, आइए उनसे भी बात करते हैं, जो कि एक पैर से दिव्यांग है बेचारे। ठीक है, इनको आज बहुत दिक्कत हुई है, जो कि ज़्यादा जल भराव था, इस बताने का कष्ट करें भैया। बताने का क्या, जो अनुभव मैंने किया वो बहुत ही दयनीय था। वहाँ ग्रामीणों का जीवन बहुत ज़्यादा ही नरक के समान है। ठीक है, हम लोग तो शहरों में रहते हैं, सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, और गांव वाले इन सब चीज़ों में वंचित हैं। जो विकास खंड के अधिकारी हैं वो इस तरफ ध्यान दें और अनुचित कार्रवाई करें। बस नहीं, विकास खंड के तो अधिकारी ध्यान दे ही रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जो बाहर खंड के अधिकारी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँगा, एक बार वो स्वयं इस दशा का अनुभव लें, उसके बाद आगे कार्रवाई करें।